दोस्तों वैसे तो दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और खुश रहना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। इसके पीछे का कारण है ज्यादातर लोगों का ये सोचना कि अमीर बनना किस्मत की बात है या लक की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर, फिलोसोफर और टॉप एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि रिच बनना कोई लक की बात नहीं, बल्कि यह एक स्किल है जिसको लगभग हर व्यक्ति समय के साथ साथ सीख सकता है। दुनिया के जाने माने ऑथर एरिक जॉनसन ने नवल रविकांत के ट्वीट्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज और लेक्चर को एक जगह कलेक्ट करके एक बुक के रूप में कंबाइन किया, जिसका नाम रखा द अलमैक ऑफ नवल रविकांत। यह एक ऐसी बुक है जो दुनिया के कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में इसी बुक के बारे में बात करेंगे और नवल रविकांत से सीखेंगे कि कैसे हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे हम भी अपने वेल्थ को बनाकर जल्द से जल्द फाइनेंशियल रूप से फ्री हो सकते हैं, ताकि जीवन भर किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करके अपनी लाइफ को बर्बाद ना करना पड़े। दोस्तों नवल रविकांत ने कई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और आगे चलकर आज के सबसे फेमस स्टार्टअप एंजलिस्ट की शुरुआत की। 43 साल की उम्र में इन्हें एंजल ऑफ द इन्वेस्टर के अवार्ड से नवाजा गया। अभी तक फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्रेजेंट में ट्वीट पर उनके ट्वीट वर्ल्ड फेमस है, यहाँ तक कि लोग उनके ट्वीट को कोटेशन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इनके फेमस वर्ल्ड थॉट के बारे में, जिन्हें एरिक जॉनसन ने इस बुक के रूप में डाला है। नवल रविकांत का कहना है कि व्यक्ति लाइफ टाइम तक 9 to 5 जॉब करके वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता। आप ऐसे काम करके मनी तो अर्न कर सकते हो, लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो। फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ नॉट मनी। मनी और वेल्थ दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने एक वीडियो एडिटर को हायर किया, आपसे एक प्रोजेक्ट के हिसाब से उसे पेमेंट देते हैं। हाल ही में आपने अपना एक वीडियो उसे सेंड किया एडिट करने के लिए और बात करके आपने 2000 रुपए का अमाउंट फिक्स किया। उसने वीडियो को एडिट किया और आपको भेज दिया। आपने अपने चैनल पर अपलोड किया और उसे अच्छी खासी अर्निंग की। अब एग्जांपल में वीडियो एडिटर ने जो अर्न किया वह है मनी। उसने जो काम किया उसका रिटर्न उसे फिक्स अमाउंट के रूप में मिल गया। अब आगे इस वीडियो से उसे कुछ नहीं मिल सकता। दूसरी ओर आपने इस वीडियो से जो अर्न किया वह है वेल्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक यूट्यूब पर आपका वीडियो रहेगा, तब तक ये वीडियो चलता रहेगा और आपको पैसा कमा कर देता रहेगा। आपको रोज उठकर सेम परफॉर्मेंस के साथ इस वीडियो को बनानी नहीं पड़ेगी। आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दिया, यह बस अपने आप चलता रहेगा और आपको अर्निंग देता रहेगा। आप जब भी सो रहे होंगे तब यह वीडियो इंटरनेट पर आपके हिस्से का काम करता रहेगा और आपके लिए पैसे अर्न करता रहेगा। जबकि अगर बात करें वीडियो एडिटर की, तो वह वीडियो केवल एक ही बार में पैसा ले लिया। अब अगर उसे पैसा और चाहिए तो दूसरा वीडियो पर काम करना पड़ेगा और उसे उस वीडियो पर एक फिक्स अमाउंट देगा और वह सिर्फ एक ही बार मिलेगा। यही डिफरेंस होता है मनी और वेल्थ में। मनी सिर्फ एक मीडियम है, जबकि वेल्थ आपकी ओवरऑल लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है वह एक वेल्दी पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाइम पर लॉटरी जीतने वाले का ही। जब कोई पर्सन लॉटरी जीतता है तो उसके पास पैसे तुरंत आ जाते हैं और अपने आप वह अमीर समझने लगता है, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता। ज्यादातर देशों में देखा गया कि लॉटरी जीतने वाले जितने जल्दी अमीर बनते हैं, 2 साल के अंदर अंदर उससे ही बदतर हालत में पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि तुक्के से उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसे कैसे सस्टेन करना है उसकी स्किल उनके पास नहीं होता है। यही फर्क होता है कि रिच और वेल्दी पर्सन में। वेल्दी पर्सन ऑलवेज फोकस ऑन द स्किल, और जब भी अपने स्किल में मास्टर हो जाते हैं तो पैसा उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है, यानी मनी ऑलवेज फॉलो इट। एक कहावत है जो बहुत ही फेमस है, मनी इज टेम्पररी बट वेल्थ इज परमानेंटली। तभी नवल रविकांत मानते हैं कि फोकस ऑन वेल्थ नॉट आर मनी। उनका कहना है कि क्रिएट एनफ वेल्थ, ताकि जीवन भर आप नहीं बल्कि आपका पैसा काम करे। वेल्थ अर्न करने के लिए जरूरी है कि आप अपने स्किल और नॉलेज पर जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो उतना ज्यादा फोकस करें। उसे बार बार संवारने और निखारने की कोशिश करें। जब भी किसी क्षेत्र में आप उससे जुड़ी नॉलेज और स्किल को गेन कर लेते हो तो आप अपने क्षेत्र में वेल्दी बन सकते हो। आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी आ सकता है जिसकी नॉलेज आपसे बेटर होगी, लेकिन अगर आपके पास स्किल के साथ साथ आपको उस क्षेत्र में नॉलेज है तो वह नया व्यक्ति आपके वेल्थ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तीसरे फैक्टर के बारे में नवल रविकांत जी कहते हैं कि वेल्थ कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेम है।
दरअसल वेल्थ हमेशा ही कंपाउंडिंग के फैक्टर पर काम करती है और कंपाउंडिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। कंपाउंडिंग में कोई भी चीज़ धीरे धीरे यानी शुरुआत में बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अमाउंट मल्टीपल ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते एक इम्पॉसिबल अमाउंट आंखों के सामने नजर आ जाता है। यही कारण है कि वेल्दी पर्सन को तैयार होने में काफी टाइम लग जाता है। चौथा फैक्टर है जिसके बारे में नवल बात करते हैं, वह है लिवरेज, पोजीशन एंड पावर। यानी आप अपने वेल्थ और काम के माध्यम से एक ऐसी पोजीशन को एक्वायर कर लीजिए जिसके आपके एब्सेंस में भी आपको इनकम जनरेट करती रहे। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त दिनेश और महेश दोनों ही किताबें बेचते हैं, लेकिन दोनों की किताबों को बेचने के तरीकों में अंतर है। दिनेश सुबह से शाम तक अपनी दुकान को खोलता है और उसके थ्रू सामान की बिक्री करता है, वहीं महेश दुकान के सामान बेचता ही बेचता है, उसके साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुक को सेलिंग करता है। अब ऐसे में दिनेश की कमाई तब तक होती है जब तक अपनी दुकान को खोले रखता है, जबकि दूसरी तरफ महेश के कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से उसके पास आते हैं, वो भी 24/7 आवर। जब महेश की दुकान का शटर डाउन होता है तब भी, और जब सुरेश गांव में अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाता है तब भी। इस एग्जाम्पल से महेश ने लिवरेज, पोजीशन एंड पावर एक्वायर कर ली है, जो उसके एब्सेंस में भी उसको इनकम जनरेट करके देती है। आगे अपने बुक में नवल रविकांत जी कहते हैं कि लर्निंग हैप्पीनेस, लाइफ में बहुत ही जरूरी है खुश रहना सीखना, जो कि हमारे एटीट्यूड ही हमारी खुशी का जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पैसा कम होने के बावजूद भी खुश रहता है और कई की तिजोरियां भरी होने के बावजूद भी दुखी होता है। ये सारा गेम है माइंडसेट का। दरअसल इसलिए होता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम आते ही दुखी हो जाते हैं और अपना पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इस वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो हर इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा है, बस हमें चाहिए कि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि हम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सोल्यूशन पर फोकस करें। अपनी लाइफ को, अपने लक को कोसने के बजाय जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चलें, बिना किसी लालच और डाउट के साथ अपना जो भी काम करिए उसे पूरी ईमानदारी और पैशन के साथ करते चलो। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बिना किसी फल की चिंता किए हुए लगातार अपने कर्म को करते चलो। हम अपना मन जिन चीजों पर सेंट्रिक कर देते हैं वो ऐसा ही सोचने लगता है और उन्हीं सिचुएशन में फंसकर रह जाता है। अगर हम 24 आवर प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो हमारा माइंड बार बार प्रॉब्लम को ढूंढने में बिजी हो जाएगा और हम उसी रास्ते से भटक जाएंगे जिस रास्ते पर चलकर हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसलिए नवल रविकांत जी कहते हैं कि लर्निंग हैप्पीनेस, जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं आपका माइंड खुश रहने के लाखों हजारों वजह ढूंढने लगता है और आपके अपने काम में बोर हुए बिना एंजॉय के साथ पूरा कर पाते हो। ये कुछ छोटी छोटी हैबिट है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव, हैप्पी और वेल्दी बनाती है। नवल रविकांत की इस बुक में ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको अपनाकर लाखों लोग की जिंदगियां बदल गई है। उनका कहना है कि आज मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा ले लीजिए और मुझे एक ऐसी कंट्री में छोड़ दीजिए जो एक इंग्लिश स्पीकिंग हो। मैं आपको 4 से 5 सालों में इतना पैसा और वेल्थ क्रिएट करके दिखा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्किल है। तो दोस्तों आप भी सीखिए इस वेल्थ मेकिंग स्किल को और बन जाइए दुनिया के वेल्दी पर्सन में से एक। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस आर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी